दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और चुनाव मशीन के नाम से पहचानी जाने वाली बीजेपी क्या अब किसी महिला नेता को राष्ट्रीय संगठन की कमान सौंपने जा रही है? देश के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है कि अपने फैसलों से बीजेपी सबको चौंकाती है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के अवसर पर भी क्या बीजेपी चौंकाएगी? पहली बार महिला नेता को संगठन की कमान क्या बीजेपी सौंप सकती है? ये सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा करती है अगर पार्टी, तो वो अपने सबसे मजबूत महिला वोटर्स को और उस वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। असल में मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो जनवरी 2023 में ही समाप्त हो चुका है। उसके बाद उनका कार्यकाल बढ़ता चला गया। उसके कई कारण रहे। कई राज्यों के अध्यक्षों के चुनाव जो अभी कंक्लूड हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भी हेमंत कंडेलवाल जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब ये रास्ता साफ हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सके। आइए ये भी जानने की कोशिश करते हैं, यदि महिला अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ तो कौन कौन वो चेहरे हो सकते हैं जो दावेदार के तौर पर देखे जा सकते हैं। सबसे ऊपर और पहला नाम निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री, सरल सादगी भरा जीवन जो बीजेपी की रीति नीति से मेल खाता है। रक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी वो संभाल चुकी है। दक्षिण भारत में बीजेपी का चेहरा है। पार्टी संगठन का लंबा अनुभव है, विवादों से पूरी तरह दूर रहती है। दूसरा नाम डी पुरंदेश्वरी देवी, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं आंध्र प्रदेश की, अनुभवी वक्ता हैं और इनको साउथ में मौका देकर साउथ के गढ़ को मजबूत करने की कोशिश भी हो सकती है। दक्षिण की सुषमा स्वराज कहा जाता है इनको। आंध्र प्रदेश की सांसद, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और 5 भाषाओं में पुरंदेश्वरी देवी बातचीत करने की योग्यता भी रखती हैं। वनथी श्रीनिवासन, ये अगला नाम है। वनथी श्रीनिवासन राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा, ये भी संयोग से दक्षिण से है। वकील से राजनेता बनी है। कोयंबटूर साउथ से बीजेपी विधायक हैं। संगठन के कई अहम पदों पर रह चुकी है। 2022 में केंद्रीय चुनाव समिति की मेंबर भी बनी है। तो आप देखिए कि 3 में से 2 जो दावेदार हैं वो दक्षिण भारत से। अगर महिला नेता को बीजेपी कमान सौंपती है तो ये फैसला बीजेपी के इतिहास को बदलेगा। साथ ही ये बीजेपी की आगे की राजनीति में लैंडमार्क डिसीजन साबित होगा।